यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 170वां दिन। बाइबल के अनंत खजाने को कैसे खोजें। बाइबल को पढ़ने के द्वारा मैंने पहली बार यीशु से मुलाकात की। तब से मैंने अपने जीवन के हर दिन इसे पढ़ा है। यद्यपि मैंने बाइबल के हर एक लेखांश को बहुत सी बार पढ़ा है, तब भी मैं नियमित रूप से नई चीज़ों को देख रहा हूँ और खोज रहा हूँ। बाइबल आपके लिए अनंत खजाने से भरी हुई है, ताकि आप इसे पढ़ें और पचाएं, और इसके द्वारा ही आप परमेश्वर से मुलाकात करते हैं। फिर भी यह समझने में हमेशा एक आसान पुस्तक नहीं है। बाइबल को बेहतर समझने के लिए एक मुख्य सामग्री है भाषा को पहचानना और लेखक किस शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं, साहित्य का प्रकार और इसमें लेखक क्या कहना चाहते हैं। भजन संहिता 75 का 1 से 10। शक्तिशाली अलंकार। कोई चीज सच हो सकती है शाब्दिक हुए बिना। इस भजन में हम सच्चाई के उदाहरण को देखते हैं, जो कि अलंकार में व्यक्त किया गया है। परमेश्वर का न्याय हमारे ब्रह्मांड की नींव है। आज के भजन में हमें परमेश्वर के न्याय के विषय में कम से कम 4 अलंकार मिलते हैं। नंबर 1, बुराई और इसके प्रभाव। भजन संहिता के लेखक जानते थे, और हम भी जानते हैं, कि पृथ्वी खंभों पर नहीं खड़ी है। वह सोच समझकर अलंकारीय भाषा का उपयोग कर रहे हैं, जिसे इस तरह से पढ़े जाने की आवश्यकता है। यह कविता की भाषा है, और यह पूरी तरह से शाब्दिक सच्चाई की तरह ही सच है। पृथ्वी का कांपना और इसके लोग, यह बुराई के प्रभाव का अलंकार है। अनैतिकता पृथ्वी और समाज की स्थिरता को कमजोर करता है। प्रभु घोषणा करते हैं कि वह अनुग्रहकारी रूप से सृष्टि को पकड़े रहते हैं। मैं ही उसके खंभों को स्थिर करता हूँ। नंबर 2, सामर्थ और इसकी परेशानियां। सींग सामर्थ का प्रतीक है। दोबारा अलंकारी रूप से शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यह कविता की भाषा है। परमेश्वर दुष्टों के सब सींगों सामर्थ को काट देते हैं, परंतु सत्यनिष्ठ के सींग सामर्थ ऊंचे करते हैं। सामर्थ आसानी से भ्रष्ट हो सकती है और अक्खड़पन को ला सकती है। परमेश्वर अक्खड़ व्यक्ति से कहते हैं, और घमंड मत करो। नंबर 3, सेवकाई और इसकी शक्ति। परमेश्वर के हाथ का इस्तेमाल शक्ति और सामर्थ के एक प्रतीक के रूप में किया गया है। यह मानव रूपी भाषा है। शब्द जिनका इस्तेमाल मानवीय रूप या गुणों को बताने के लिए किया गया है, ऐसी वस्तु के लिए जो कि मानवीय नहीं है। जब हम सेवकाई में हाथों को रखते हैं, हमारे हाथ अपने आप से बहुत थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन वह हमारे द्वारा परमेश्वर के सामर्थी काम का प्रतीक हैं। नंबर 4, न्याय और यीशु। परमेश्वर के न्याय को एक प्याले के समान बताना दूसरा अलंकार है। यहोवा के हाथ में एक कटोरा है, जिसमें का दाख मधु झाग वाला है। उसमें मसाला मिला है, और वह उसमें से उंडेलता है। निश्चय उसकी तलछट तक पृथ्वी के सब दुष्ट लोग पी जाएंगे। क्रूस पर यीशु ने अपने शरीर पर परमेश्वर के न्याय के कटोरे को ले लिया। उसने पहले ही इसकी घोषणा कर दी थी, और उस दंड को अपने ऊपर ले लिया जिसके हम योग्य थे। हे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपका नाम प्रकट हुआ है। आपका धन्यवाद क्योंकि एक दिन आप इस विश्व से सभी बुराइयों को दूर करेंगे, और भलाई और सत्यनिष्ठा हमेशा के लिए प्रबल होगी। नया नियम। प्रेरितों के काम 13 का 13 से 41 तक। ऐतिहासिक तथ्य। आप कैसे सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप क्षमा कर दिए गए हैं? आप कैसे जान सकते हैं कि मृत्यु अंत नहीं है? आप कैसे आश्वस्त हो सकते हैं कि आपको अनंत जीवन मिलेगा? आप इन सभी के विषय में सुनिश्चित हो सकते हैं, जीवन, मृत्यु और यीशु के पुनरुत्थान के विषय में ऐतिहासिक तथ्यों के कारण। लूका इतिहास लिख रहे थे। उनके 2 खंडों की शुरुआत में लूका और प्रेरितों के कार्य। लूका कहते हैं कि आंखों देखी गवाही की घटना का प्रमाण उन्हें सौंपा गया है। उन्होंने सावधानी पूर्वक सभी चीजों की जांच पड़ताल की और क्रमानुसार घटनाओं का विवरण लिख दिया, ताकि तू यह जान ले कि वे बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई है कैसे अटल हैं।
आज का लेखांश पौलुस की यात्रा के इतिहास का वर्णन करता है और उनके भाषणों को बताता है। इसी तरह से उनके भाषण में पौलुस ऐतिहासिक तथ्यों के विषय में बताते हैं। वह परमेश्वर के लोगों के इतिहास को बताते हैं। निर्गमन, जंगल में वर्ष, कनान पर जीत, न्यायों और राजाओं के ऐतिहासिक तथ्य, सभी दाऊद तक जिनके वंश से ऐतिहासिक यीशु आएंगे। तब पौलुस मृत्यु के ऐतिहासिक तथ्य पर ध्यान देते हैं, विशेष रूप से यीशु के पुनरुत्थान पर। वह पुनरुत्थान के विषय में 4 कथन बताते हैं। नंबर 1, परमेश्वर का कार्य। उसे क्रूस पर से उतारकर कब्र में रखा, परंतु परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया। पुराने नियम में परमेश्वर ने जो वायदा किया था उसे उन्होंने नए नियम में पूरा किया। यीशु को मरे हुओं में से जिलाने के द्वारा पुराने नियम में इसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी। उन्होंने यीशु को मृत्यु में से जीवित किया, ठीक वैसा जैसे कि दूसरे भजन में बताया गया है। नंबर 2, ऐतिहासिक तथ्य। तथ्य कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जीवित किया। पुनरुत्थान एक अलंकार नहीं है। यह ऐसा कुछ नहीं है जो कि हमारे हृदय में केवल जीवित रहते हुए अनुभव किया जा सकता है। पौलुस कहते हैं कि यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। यीशु का भौतिक पुनरुत्थान वास्तव में हुआ। यीशु मृत्यु में से सदैव जीवित हुए और वह उन्हें, जो उनके साथ गलील से यरूशलेम आए थे, बहुत दिनों तक दिखाई देता रहा। लोगों के सामने अब वे ही उनके गवाह हैं। नंबर 3, अद्वितीय घटना। यीशु का पुनरुत्थान इतिहास में एक अद्वितीय घटना थी। पौलुस यीशु और दाऊद में अंतर स्पष्ट करते हैं, जो कि कब्र में मिट्टी और राख में लंबे समय से थे। दूसरों को शायद से चेतना में लाया गया और बाद में वह मर गए, लेकिन यीशु का पुनरुत्थान हुआ और उनका शरीर कभी नहीं सड़ा। उसके इस रीति से मरे हुओं में से जिलाने के विषय में भी वह कभी न सड़े। नंबर 4, अच्छा समाचार। यह अच्छा समाचार है जिसका पौलुस ने प्रचार किया। पुनरुत्थान का अर्थ है कि क्रूस प्रभावी था और पापों की क्षमा संभव है। जो कोई विश्वास करता है वह निर्दोष ठहरता है। आपके अतीत से निपट लिया गया है और आप परमेश्वर के साथ एक सही संबंध में जी सकते हैं। पुनरुत्थान के ऐतिहासिक तथ्य का आपके जीवन और आपके भविष्य के लिए बहुत महत्व है। यदि यीशु मरे, गाड़े गए और परमेश्वर ने उन्हें जीवित किया, तो इसका अर्थ है कि एक दिन जो लोग उनमें विश्वास करते हैं और मर चुके हैं, वह अनंत जीवन के लिए परमेश्वर के द्वारा जीवित किए जाएंगे। पुनरुत्थान के अद्भुत अच्छे समाचार के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद क्योंकि मेरे पाप क्षमा किए गए हैं और मैं निर्दोष ठहरा हूँ और अब मुझे मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। दाऊद की तरह मेरी सहायता कीजिए कि अपनी पीढ़ी में आपके उद्देश्य को पूरा करूँ, इस संदेश का प्रचार लोगों के सामने करते हुए। पुराना नियम, पहला राजा 6 का 1 से 7 के 22 तक। प्रतीकात्मक प्रस्तुतिकरण। क्या आपने कभी आश्चर्य किया है कि क्या परमेश्वर सच में आपके जीवन के हर विवरण में रुचि रखते हैं? जैसा कि हमने मंदिर के निर्माण के लिए बहुमूल्य निर्देशों को पढ़ा, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कितनी सावधानी से उस महान मंदिर को तैयार किया, इसका पूर्वानुमान किया और इसे आकार दिया, जो कि नए नियम में प्रकट हुआ। यदि परमेश्वर एक इमारत के विवरण के विषय में इतनी चिंता करते हैं, तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि वह आपके जीवन के विषय में और भी अधिक रुचि रखते हैं। यदि आपको किसी वस्तु से अंतर पड़ता है, तो परमेश्वर को इससे फर्क पड़ता है। सामान्य प्राणियों या पदार्थों का अध्ययन या व्याख्या प्रतीकात्मक प्रस्तुतिकरण के विषय में है। मसीहों के रूप में पुराने नियम के विषय में यह हमारी समझ का एक मुख्य भाग है। नए नियम की कुछ महान सच्चाइयाँ उदाहरण के बारे में पुराने नियम के इतिहास में बताए गए हैं। उदाहरण के लिए आदम को एक प्रकार के मसीह के रूप में बताया गया है। पुराने नियम में मंदिर को नए नियम में परमेश्वर के लोग मंदिर के एक प्रकार के रूप में देखा जा सकता है। इस लेखांश में हमें मंदिर का एक वर्णन दिया गया है, जिसे बनाने में सुलेमान को 7 वर्ष लगे। यह पृथ्वी पर परमेश्वर की उपस्थिति के लिए निवास स्थान बनने के लिए डिजाइन किया गया था। मैं व्यक्तिगत रूप से निवास करता हूँ।
इसलिए श्रेष्ठता सबसे महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यह परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान था। परमेश्वर का नाम दांव पर था। उन्होंने वह सब किया जो वह संभव रूप से कर सकते थे। यह चमक रहा था और खर्च में कोई कमी नहीं थी। यदि श्रेष्ठता को वे इतना मूल्य देते हैं, तो हमारे लिए यह और भी अधिक मूल्यवान होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर है। यह बात जानने योग्य है कि परमेश्वर जल्दी में नहीं है। इसराइलियों के मिस्र में से बाहर आने के बाद 480 वर्ष में, सुलेमान के शासनकाल के चौथे वर्ष में, उन्होंने परमेश्वर के मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया। पुराने नियम में मंदिर परमेश्वर के लोगों की ओर इशारा करता है। हम परमेश्वर का मंदिर हैं। परमेश्वर हम में से हर एक में रहते हैं। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। आज चर्च परमेश्वर का पवित्र मंदिर है, जिसमें परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा रहते हैं। यह आज परमेश्वर का घर है। परमेश्वर, मेरी आंखें खोलिए ताकि आपके वचन में अनंत खजाने को मैं देख सकूं। बाइबल की सच्चाई को पढ़ने, चिन्ह लगाने, सीखने और अंदर से पहचानने में मेरी सहायता करें, जो कि इसके विभिन्न भाषाओं में और चित्रों में व्यक्त किए गए हैं। इन सबसे अधिक मेरी सहायता करें कि क्रूस पर चढ़ाए गए और मृत्यु में से जीवित हुए यीशु को देख सकूं, जिनके विषय में पूरी बाइबल लिखी गई है। प्रेरितों के कार्य 13, 38 और 39। तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है, और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। हम कभी भी पर्याप्त अच्छे नहीं हो सकते हैं, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। क्रूस का चमत्कार यह है कि हर चीज को पूरी तरह से क्षमा किया जा सकता है। आज का वचन, और जिन बातों से तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब से हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। प्रेरितों के कार्य 13 का 39।